नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे त्वमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर्मिमुसुधकेवलीगणितम्। 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। जय नाम को विपुरिसो रायाणं जानी ऊन सदहति तो तम अनुचरदि पुनो अथत्थियोपयतेन एवं हि जीवराया णादवोतः यसद्धेतवो अनुचरितव्यो यपनो सोचेव दुमुखकामेन यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन को जानिए अति प्रीत से अनुचरण करिए प्रीत से पहचानिए। दर्शन ज्ञान चार्य से ही साध्य सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं। यह हमारा विषय चल रहा था। इसी के मध्य जो हमारी चर्चा आई थी, दर्शन ज्ञान चार्य से आत्मा को जानना है, तो आत्मा को जान करके उसका श्रद्धान करना और उसका अनुचरण करना। आत्मा को कैसे जाना जाए, क्योंकि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के बीच में मिला हुआ है, तो भेद ज्ञान की प्रवीणता से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न करके आत्मा को एक ज्ञात भाव रूप जानना। कैसे जानना, और अथवा इस मिली हुई अवस्था में कैसे जानने में आ सकता है, क्योंकि वह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको ही जानने में आ रहा है। चूंकि सबको जानने में आ ही रहा है, इसीलिए इस संसार अवस्था में भी, असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी, माने इन सब भेदों से मिले हुए होने पर भी आत्मा को इन सब से अभेद रूप से जाना जा सकता है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये बात अभी भी हमें स्वीकार नहीं हो रही है कि जो आत्मा है वह सबको जानने में आता है, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, ये बात स्वीकार नहीं हो पा रही। तो कुछ ऐसी आप बात बताइए जिससे हमें ये बात स्वीकार हो जाए कि आत्मा हमें भी वर्तमान में जानने में क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि आत्मज्ञान तो विशिष्ट ज्ञानी जनों को ही होता है, ज्ञानी धर्मात्मा को ही होता है, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि हमें भी आत्मज्ञान हो रहा है और आबाल गोपाल, बालक से लेके वृद्ध तक, अज्ञानी से लेके भगवान तक सबको ज्ञान हो रहा है। ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। तो उसके लिए कल अपन ने
परीक्षा मुक्त सूत्र का एक सूत्र देखा था, सामान्य चर्चा कल अपन ने देखी थी। आज उसी का पूरा अनुच्छेद में विस्तार किया गया, उसको अपन पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 230 पे उत्तर। इसी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य माणिक्य नंदी परीक्षा मुक्त सूत्र में लिखते हैं, घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। सूत्र क्या कह रहा है? पहले यहाँ पे उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? घटम अहम आत्मना वेदमी। एक वाक्य यहाँ पे लिखा, घटम अर्थात घट को, अहम अर्थात मैं, आत्मना अर्थात आत्मा से, वेदमी अर्थात जानता हूँ। घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं घट को अपने ज्ञान से जानता हूँ। इस वाक्य में जो सबसे मुख्य बात हमें दिखाई दे रही है, घट को जानता हूँ। तो किसको जाना? घट को जाना। तो सामान्य किसी से ही पूछा जाए कि इस वाक्य में हमने क्या किया है, कि साहब घट को जाना है, तो ये तो एक बहुत कॉमन आंसर हो गया है कि घट को जाना है। लेकिन क्या मात्र घट को ही जाना है? किन किन चीजों को हमने जाना है? कर्मवत, कर्म की तरह, कर्तृकरण क्रिया प्रतीत है, कि जिस तरह हमने कर्म को जाना, घट को जाना है, उसी तरह कर्तृ अर्थात कर्ता को भी जाना, करण अर्थात साधन को भी जाना है। किस साधन से हमने जाना, और पूरी जानने की जो क्रिया है इसको भी जाना है। माने एक वाक्य बोलने पे हमने कितनी सारी चीजों को जाना है। अकेले कर्म को नहीं जानते हैं, उसके साथ साथ कर्ता, करण, क्रिया, इन चीजों की भी जानकारी हमें होती है। तो क्या कहना चाहते हैं सूत्र के माध्यम से? कि ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि मैं अपने घर को जानता हूँ, तो हमें लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने घर को जानता हूँ, मैं अपने रिश्ते नातेदारों को जानता हूँ। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, क्या आप मात्र घर को जानते हो? मेरे घर के अलावा दो अन्य घर उनको भी जान लिया मैं, बाकी के जो घर उनको भी जान लिया। और किसको जाना? मेरे घर में मतलब कमरे हैं या व्यक्ति मंजिल, वो सब आ गया, घर के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। ज्ञान को जाना। अरे वो घर को किसने जाना? मैंने जाना ना। तो मेरी जानकारी हुई या नहीं हुई? मैं अपने घर को जानता हूँ, तो इसमें मात्र घर को ही जान रहे हैं, अपने आप को भी जान रहे हैं? अपने आप को भी जान रहे हैं ना। किससे जाना? कि मैंने अपने ज्ञान से जाना। तो ये ज्ञान का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? अब वही बात है कि जैसे अभी भी मैंने आपसे उदाहरण पूछा, तो घर तो सामने आ गया, दो घर भी आ गए कि साहब दो घरों को हम वो है लेकिन वो मेरे नहीं है, ऐसा जाना। लेकिन अपने आप को, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं कि जानने वाला कौन है। दुनिया में हम किसी को भी जानने जाएंगे, अपना ज्ञान तो होगा ही होगा, ये तो निश्चित ही है ना। देखिए, मैं घड़े को स्वयं से जानता हूँ, घड़े रूप कर्ण के समान कर्ता आत्मा, करण ज्ञान एवं जानना क्रिया भी जानने में आती है। उक्त सूत्रों में यह बात स्पष्ट की गई है कि जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को जानता है तो वह उस समय अकेले उस पदार्थ को ही नहीं जानता, अपितु यह भी जानता है कि मैं जान रहा हूँ, अपने ज्ञान से जान रहा हूँ और मात्र जान रहा हूँ, इसे बना नहीं रहा हूँ। इस तरह ज्ञेय रूप कर्म के साथ ज्ञाता रूप कर्ता, ज्ञान रूप करण एवं जानने रूप क्रिया भी जानने में आती है। जानने की प्रक्रिया का ही यह स्वरूप है। अतः जहाँ जानने का कार्य होगा वहाँ ज्ञेय के साथ ज्ञाता ज्ञान और जानना क्रिया भी जानने में अवश्य आवेगी। हाँ, यह बात अवश्य है कि ज्ञेय रूप से ज्ञात होता है, ज्ञाता ज्ञाता रूप से ज्ञात होता है, ज्ञान ज्ञान रूप से ज्ञात होता है और जानना जानने रूप से ज्ञात होता है। इसीलिए छठवीं गाथा में कहा था कि अनुभव में आत्मा ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के अभेद का भी यही आशय है कि अनुभव में ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, जो कुछ है वह सब आत्मा ही है।
पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, ये आत्मानुभूति ही ज्ञानानुभूति, माने जो कुछ भी हमें आत्मा समझ में आता है वो ज्ञान के माध्यम से ही समझ में आता है। छठी गाथा में भी कहा कि वो ज्ञायक भाव है, ज्ञात है तो वही है। तो पूरी जो प्रक्रिया वो ज्ञान के माध्यम से हमें समझ में आ रही है। तो चाहे ज्ञानानुभूति कहे अथवा आत्मानुभूति कहे, बात तो एक ही है। और दूसरी बात इसमें ये भी कहा कि माने कर्म कर्म के रूप से ज्ञान का विषय बनेगा, कर्ता कर्ता के रूप में ज्ञान, साधन साधन के रूप में वो ज्ञान का विषय बनेगा। मैं घट को जानता हूँ तो घट कर्म रूप से जानने में आएगा, मैं कर्ता रूप से जानने में आएगा, ज्ञान साधन रूप से जानने में आएगा, जानने की क्रिया क्रिया रूप से जानने में, जो जैसा है वो वैसा जानने में आएगा, लेकिन ज्ञान का विषय अवश्य बनता ही है। दिक्कत बस इतनी सी है कि वर्तमान में भी बाह्य मानित वस्तुओं को जानने में भी हम अपने आप को गौण कर देते हैं, वस्तु मुख्य हो जाती है। मैंने माइक को जाना, मैंने पुस्तक को जाना, टेबल को जाना, चेयर को जाना, वस्तु बदल रही है तो वहां तो उस वस्तु का नाम एक बार आ रहा है। मैंने माइक को जाना तो एक बार ही माइक का नाम आया, मैंने पुस्तक को जाना तो पुस्तक का नाम एक बार आया, लेकिन दोनों वाक्यों में एक चीज कॉमन क्या थी? मैंने जाना। ये मैं शब्द तो हर वस्तु के साथ आएगा, जिस वस्तु को भी मैं जानने जाऊंगा वो वस्तु का नाम तो एक बार आ रहा है, लेकिन मेरा नाम हर वाक्य में है। हर वाक्य में मेरा नाम होने पर भी हर वाक्य में हम उसको गौण कर देते हैं, हम उसको अनदेखा कर देते हैं। बस ई मोक्ष मार्ग में भी यही घटित हो रहा है। मोक्ष मार्ग में भी आत्मा तो निरंतर जानने में आ ही रहा है, लेकिन उस जानने में आते हुए आत्मा को हम अनदेखा कर देते हैं, उसको जानते नहीं हैं। बस यही हमारे अज्ञानता का अथवा संसार दशा का कारण है। और साधु सिद्धि कैसे होगी कि ऐसे ही जीव राजा को हमें जानना है। कैसा? कि जो जानने में आता हुआ ही है, जानने में तो आ ही रहा है, बस उसको जानना है। और इसी का नाम भाव वासन है। भाव वासन माने क्या? कहते हैं ना कि मात्र जानने जानने से काम नहीं होगा, भाव वासन होना चाहिए। कि कोरा ज्ञान कर लिया तो उससे क्या फायदा? ऐसे ही मात्र जीव की परिभाषा हमने याद कर ली, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। लेकिन यदि ये भाव वासन नहीं हुआ कि वो जानने देखने वाला मैं हूँ, तो पूरे ज्ञान से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। टोडरमल जी ने इसके लिए अच्छा उदाहरण दिया नौवे अधिकार में, भाव भाषण के लिए। भाव भाषण किसे कहते हैं? उन्होंने हिरण का उदाहरण दिया। जैसे संगीत होता है तो यदि अच्छे स्वर में लयबद्ध तरीके से गाया जाए तो सबको कर्णप्रिय होता है, सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे जो हिरण है तो हिरण को भी स्वर की पहचान होती है। अब उसने तो कोई यूनिवर्सिटी में जा कर के या ऐसे फॉर्मल कोई संगीत का ज्ञान अर्जन नहीं किया है, लेकिन यदि कोई संगीत अच्छे स्वर में बजाया जाए, स्वरबद्ध बजाया जाए, तो वो हिरण रुक जाता है उसको सुनने के लिए, स्तब्ध हो जाता है। और यदि स्वरबद्ध वह संगीत नहीं गाया जा रहा है तो हिरण स्तब्ध नहीं होता है, रुकता नहीं है। माने उसे हिरण को संगीत का फॉर्मल ज्ञान नहीं है, फॉर्मल जानकारी नहीं है। स्वर किसे कहते हैं, सारे गामा पा किसे कहते हैं, ये जानकारी नहीं है। लेकिन यदि स्वरबद्ध तरीके से कोई गाना गाया जाए तो हिरण स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। उसे मधुर संगीत की, स्वरबद्ध संगीत का भाव भाषण है। संगीत किसे कहते हैं परिभाषा पूछने जाएंगे तो नहीं पता है, सारे गामा पा क्या होता है नहीं पता है, लेकिन उसे भाव भाषण है। संगीत किसे कहते हैं, इसका नाम भाव भाषण है। आत्मा किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा परिभाषा याद कर ली तो आत्मज्ञान हो ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। भाव भाषण होना चाहिए। मैं जीव हूँ। त्रयंच गति में जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? शब्द उन्हें नहीं पता है, आत्मा क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है, शब्द नहीं पता है, शब्दों की जानकारी नहीं है, लेकिन भाव भाषण बराबर है कि मैं कोई जानने वाला तत्व हूँ। ये भाव भाषण उन्हें बराबर अंतर में विदित। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और त्रियंचों को कौन सिखाने जाने वाला है? और सिखाने जाएंगे भी तो उन्हें हमारी भाषा समझ में आ ही जाएगी क्या?
तो लेकिन भाव भाषण अंतर में है, और वो भाव भाषण ही सम्यक्त्व का कारण है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो भेद विज्ञान की बात चल रही है वो भाव भाषण होना चाहिए। आत्मा शब्द मात्र पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, आत्मा को जानना है, जीव राजा को जानना है, और जानना माने वो भाव भाषण पूर्वक जानना है। बात ध्यान में आ रही है। वो कैसे जानने में आएगा कि जानने में जो आ रहा है उसी की हमें लक्ष्य करना है, तो वो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। ठीक है, यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि ज्ञान में तो आत्मा भी ज्ञात हो रहा है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी अविकारी भाव भी ज्ञात हो रहे हैं, पुण्य पाप भी ज्ञात हो रहे हैं, और पर पदार्थ भी ज्ञात हो रहे हैं। इन सब में जब अपने रूप में अकेला अनुभूति स्वरूप आत्मा ही दिखाई देता है, तब साध्य की सिद्धि होती है, और उसके अतिरिक्त कोई भी अपने रूप में ज्ञात हो तो साध्य की सिद्धि की अनुपपत्ति होती है। क्या कह रहे हैं? अब कोई कह सकता है कि साहब ठीक है, आत्मा जानने में आ रहा है, ये बात आपकी सही है, लेकिन ये भी तो देखो आप कितना मिला जुला रूप से जानने में आ रहा है। मैंने घट को जाना तो मैं पने में अभी तो इस शरीर के साथ ही अनुभूति हो रही है ना कि मैं की, ये बात आपकी स्वीकार हो गई कि कोई भी वस्तु को यदि हम जानने जाएंगे तो उसमें मैं का ज्ञान भी होगा, जानने वाला कौन है उसका ज्ञान होगा, लेकिन जानने वाला किस रूप में जानने में आ रहा है? अभी तो इस शरीर से मिला जुला रूप ही हमें जानने वाला है। मैं माने क्या? हमारे मन में मैं की क्या छवि है? ये शरीर रूपी मैं हूँ, शरीर है तो मैं हूँ तो शरीर है, और शरीर नहीं होगा मैं भी नहीं हूँ। तो अभी मैं की प्रतीति तो ये शरीर रूप हो रही है, और इस शरीर रूप मैं की प्रतीति का नाम तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत कठिन कार्य ही है ना। कोई महाज्ञानी जीव हो वो ही कोई ऐसा अद्भुत कार्य कर सकते कि वो सम्यक दर्शन हो जाए। हम आम आदमियों की पहुंच से तो ये बहुत दूर है। तो बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। ये सम्यक दर्शन, ये आत्मा को जानना हम और आपका ही कार्य है, और हम और आपको ही अधिक आवश्यकता भी है। जो ज्ञानी हो गए हैं वो तो ज्ञानी हो ही गए, वो तो सम्यक दर्शन प्रकट कर ही लिया। उनको हम क्या उपदेश दें? ये उपदेश किसके लिए दिया जा रहा है? जिसको सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है उसको समझाया जा रहा है कि भाई ये सम्यक दर्शन प्रकट करना आसान चीज है। ये भेद विज्ञान बहुत कठिन वस्तु नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी लौकिक में बराबर भेद विज्ञान कर लेता है। से धूल धोया होते हैं कि सराफे में पूरी धूल को छांटते, नाली नाली वो साफ करते हैं, और उसमें से भी वो सोना का कण निकाल लेते हैं। और उसको किसने सिखाया है, किसने पढ़ाया लिखाया है, किसने ज्ञान कराया? ये सोना होता है, ये चांदी है, ये धूल है, और वो धूल में से सोने के कण निकाल लेना है किसने सिखाया है उसने? ये भेद विज्ञान करना किसने सिखाया है? वहाँ तो इतनी सारी गंदगी, दुनिया भर की गंदगी है, और दुनिया भर की गंदगी में से वो सोना निकाल लेते हैं। ये किसने सिखाया? ये भेद विज्ञान करना किसने सिखाया है? सीख गया ना। इतनी अज्ञान दशा में भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई आपकी तरह ग्रेजुएट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएट होता तो काम ही क्यों करता? तो माने पढ़ा लिखा नहीं, फॉर्मल उसने कोई अध्ययन नहीं किया है, लेकिन फिर भी सीख गया। भेद विज्ञान करना सीख गया, अभ्यास से सीख जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि हम भी भेद विज्ञान के अभ्यास से ये चीज़ सीख सकते हैं। आत्मा मैं हूँ, अपनी जानकारी करना ये सीख सकते हैं। बहुत कठिन कार्य नहीं, मात्र रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो ये कार्य बहुत सरल है। शरीर से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न आत्मा को भी तो जानना है, किसी दूसरे को जानने की भी बात नहीं है। और आत्मा को जान करके अपना ही हित होने वाला है। तो जिस प्रक्रिया में अपना ही हित है, और जिस प्रक्रिया में परतंत्रता रंच मात्र भी नहीं है, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया हम क्यों नहीं कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं, कठिन भी नहीं है। इसलिए तो दादा कहते थे कि सम्यक दर्शन चाय बनाने से भी अधिक सरल है। तो इसका मतलब कठिन तो नहीं है। कठिन बोलने के लिए तर्क दिया जा सकता है कि भाई
यदि सरल होता तो सभी जीव कर लेते कि भाई मार्ग तो सरल ही है, लेकिन सब जीव उस मार्ग पे नहीं चल रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। मार्ग तो बहुत सरल है, लेकिन उस मार्ग पे चलने वाले कितने हैं, तो बहुत कम लोग हैं। तो जिस मार्ग पे चलने वाले कम लोग हो, इसका मतलब वो रास्ता कठिन हो गया हो, ऐसा नहीं है। बस उस रास्ते पे चलने वाले लोग कम हैं। अब लोग कम है तो हमें ऐसा लगता है कि डर लगता है कि अरे इस रास्ते पे जाए कि नहीं जाए। तो आप ये भी इस रास्ते पे, आप एक चौराहे पे खड़े हुए हो और आप देख रहे हो कि 100 लोग हैं और 100 में से मुश्किल से कोई एक आध व्यक्ति है जो इस रास्ते पे जा रहा है और बाकी सारे 99 लोग दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। भले ही वो दूसरा रास्ता भी कोई अच्छा रास्ता नहीं हो, उस पर भी गड्ढे होंगे, वो कोई अच्छा रास्ता नहीं, और एक जो एक व्यक्ति जा रहा है वो शॉर्टकट भी है, अच्छा रास्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम किस रास्ते पे जाएंगे जिस पे 99 लोग जा रहे हैं। तो रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन अधिक चलने वाले लोग दूसरे रास्ते पे जाते हैं तो हम भी भीड़ चाल में वो दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं। लेकिन एक बार लीक से हट कर के सही रास्ते पर जाएंगे तो मार्ग तो बहुत सरल है, बहुत सरल मार्ग है। संसार का मार्ग कठिन है, मोक्ष का मार्ग कठिन नहीं, क्योंकि मोक्ष का मार्ग क्या है, जो जैसा है उसको वैसा जानना है, देखना है, उसका अनुभव करना है। मैं जीव हूँ, जीव को जीव जानना है, उसको वैसा मानना है और वैसा ही उसका अनुचरण करना है। कठिनता कहाँ है इसमें? कठिन तो ये है कि जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना है। कठिनता तो इसमें है ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए 230 नंबर अंतिम पैराग्राफ। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि ज्ञान में तो आत्मा भी ज्ञात हो रहा है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी अविकारी भाव भी ज्ञात हो रहे हैं, पुण्य पाप भी ज्ञात हो रहे हैं और पर पदार्थ भी ज्ञात हो रहे हैं। अब यहाँ कोई कह सकता है इतनी सारी चीजें ज्ञान में आ रही है, एक काम करो ना, ज्ञान में कोई ऐसी सेटिंग कर दो कि ये सब जानने में ही नहीं आए, मात्र आत्मा ही जानने में है। इतनी सारी चीजें जानने में आती तो कंफ्यूजन तो वहीं खड़ी होती है। अब ये शरीर यदि जानने में ही नहीं आए तो मैं शरीर को अपना मानूंगा ही क्यों? यदि ये मोह राग द्वेष जानने में ही नहीं आए तो फिर मोह राग द्वेष में मैं अपनत्व की प्रतीति करूंगा ही क्यों? क्योंकि आपको ऐसी सेटिंग कर दो ज्ञान में कि ये सारी चीजें जानने में नहीं आए। ये वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप में स्वपर प्रकाशक ही ज्ञान का स्वरूप है। ऐसा नहीं हो सकता कि पर पदार्थ जानने में आना बंद हो जाए या स्व प्रकाशन बंद हो जाए। आत्मा के ज्ञान में स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आते ही है। स्व को जानना भी बंद नहीं हो सकता है, पर को जानना भी बंद नहीं हो सकता। लेकिन इसी ज्ञान में ये भेद ज्ञान की कला भी छुपी हुई है ना। ये ज्ञान में विशेषता है कि ये निर्णय कर सकता है कि क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ। ज्ञान में स्व और पर दोनों जानने में आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान की ही विशेषता है कि निर्णय कर सके कि जो पर जानने में आ रहा है ये मैं नहीं हूँ और स्व जो जानने में आ रहा है वही मैं हूँ। तो मेहनत से क्यों घबराना है? ज्ञान का तो स्वभाव है, स्वपर प्रकाश, ये ज्ञान का स्वरूप है, इसको बदला नहीं जा सकता है। इस स्वपर प्रकाशन के काल में ही हमें निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। इन सब में जब अपने रूप में अकेला अनुभूति स्वरूप आत्मा ही दिखाई देता है तब साधक की सिद्धि होती है और उसके अतिरिक्त कोई भी अपने रूप में ज्ञात हो तो साधक की सिद्धि की अनुपपत्ति होती है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि बाकी चीजें जानने में आना बंद हो जाती हैं। क्या कहा जा रहा है? अपने रूप में ज्ञात हो, माने अपने रूप में ज्ञात होना बंद हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव को शरीर जानना में आना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी शरीर जानने में आता है, लेकिन बंद क्या हो गया है? मैं पने का ज्ञान बंद हो गया। शरीर को अपने रूप जानने का ज्ञान ही खत्म हो गया है। शरीर का ज्ञान खत्म नहीं हुआ है, शरीर को अपने रूप से जानना बंद हो गया है। ज्ञानी और अज्ञानी में मात्र इतना ही अंतर है।
ज्ञानी भी उसी घर में रह रहा है जब वह अज्ञानी था। मिथ्या दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि होती घर बदल लेता होगा। भाई अभी तक इस घर को जान रहे थे तो मिथ्या दृष्टि थे, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ तो क्या करना पड़ेगा? कि घर बदलना पड़ेगा ना, सब कुछ बदलना पड़ेगा। अरे कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। वही सम्यक दृष्टि जीव जब मिथ्या दृष्टि था तो भी वो ही परिवेश था, बाहर तो वही सारी चीजें थी, शरीर भी वही है, घर भी वही है, परिवार भी वही है, सारी चीजें वही है। बदला क्या है? अभी तक घर को अपना मान रहा था तो अपना मानता हुआ घर को जान रहा था। अब सम्यक दृष्टि हो गया है तो घर को तो जान रहा है लेकिन अपना नहीं मान रहा। अब ध्यान देना, लौकिक में तो भाषा में तो घर को अपना ही कहेगा, भाषा भी नहीं बदलेगी। मिथ्या दृष्टि था तब भी घर को अपना ही कह रहा था, और सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना कहेगा कि नहीं ये घर तो शरीर का है। भाषा तो यही होगी कि घर किसका है? मेरा है। परिवार किसका है? मेरा है। लेकिन बदल क्या गया है? मान्यता बदल गई है कि ये घर को अपना कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में मेरा नहीं है। तो बस मान्यता ही तो बदली है। मान्यता बदल गई तो मोक्ष मार्ग हो गया। जब तक विपरीत मान्यता थी तो संसार मार्ग था, और मान्यता बदल गई, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। देखिए, समस्या पर को जानने या नहीं जानने में नहीं है। क्या समस्या ये नहीं है कि पर जानने में आ रहा है। समस्या क्या है? विकारी अविकारी भावों को जानने या नहीं जानने में भी नहीं है, अपितु उन्हें निज रूप जानने की है। क्योंकि उनमें एकत्व ममत्व से मिथ्यात्व होता है, मात्र जानने से नहीं। क्योंकि निज को निज रूप और पर को पर रूप जानने में कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। क्या कह रहे हैं? पर को जानने में समस्या नहीं है, मोह राग द्वेष को जानने में भी समस्या नहीं है। समस्या किसमें है? कि उनको निज रूप जानने में समस्या, अपने रूप जानने में समस्या है। पर को जानना यदि समस्या होती तो ये समस्या तो अरिहंत सिद्ध भगवान के पास सबसे बड़ी होती। तो हम तो कितना जानते हैं, सर्वक्षम ज्ञानी है। वर्तमान में आप कितने पर पदार्थों को जान पा रहे हो और कितनी सूक्ष्मता से जान पा रहे हो? हम तो बहुत मोटा मोटा जान पाते हैं और बहुत कम जान पाते हैं। पूरा नहीं जान पा रहा क्या है अपने पास। पूरा तो छोड़िए, हम अपने आसपास की पूरा नहीं जानते हैं। आंखें जब इस तरफ है तो पीछे का कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमें तो कितना सा ज्ञान हो रहा है। और अरिहंत सिद्ध भगवान को तीन लोग तीन काल को युगपत जान रहे हैं, तो उनकी तो समस्या बढ़ जाएगी। यदि पर पदार्थ को जानने में समस्या हो तो सबसे बड़ी समस्या तो अरिहंत सिद्ध भगवान को हो, लेकिन उनको तो रंच मात्र भी समस्या नहीं है। इसका मतलब पर द्रव्यों को जानने में समस्या नहीं है, पर द्रव्यों को निज रूप जानने में समस्या है। वे मेरे हैं या मैं उनका हूं, इस रूप जानने में समस्या है। पर पदार्थों को जानना ये कोई समस्या नहीं है। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना ये समस्या नहीं है। ये तो लाभ वाली वस्तु है। जो जैसा उसको वैसा जानना है, ये तो सम्यक ज्ञान है। तो पर को पर जानना ये तो सम्यक ज्ञान है। पर को निज जानना इसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तो समस्या पर को जानने में नहीं है, समस्या है विपरीत मान्यता में। जो जैसा नहीं है उसको वैसा जानने में समस्या है। इसीलिए मोक्ष मार्ग के नाम पर हमें पर पदार्थों को जानना रोकना नहीं है, पर पदार्थों को अपना मानना रोकना है। पर पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनेगी, ज्ञान का स्वभाव ही है। और जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, पर पदार्थ तो और अधिक मात्रा में जानने में आएंगे। जहाँ मोक्ष मार्ग की पूर्णता होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, वहाँ तो सर्वाधिक पर पदार्थ जानने में आएंगे। लेकिन सर्वाधिक पर पदार्थ जानने में आने पर भी वे रंच मात्र भी कष्ट का कारण नहीं बनते, क्योंकि वे कभी कष्ट के कारण थे ही नहीं। पर पदार्थ, एक भी पर पदार्थ हमारे दुख का कारण नहीं है। अभी तक तो हम यही पढ़ के आए कि परद्रव्य दुख के कारण है, कि भाई परद्रव्य दुख के कारण नहीं है। परद्रव्य में जो अपनत्व की मान्यता है वो दुख का कारण है। जैसे उदाहरण देते ना कि आपको पता चले कि जहाँ आप रहते हो कि वहीं आसपास कहीं उस मार्केट में कहीं आग लग गई है,
तो एकदम से आपको मन में कुछ परेशानी होगी, दुख खड़ा होगा, पता नहीं कहीं आग तो नहीं लगी होगा, वही वही बता रहे हैं, आग धुआं भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अरे यही तो हमारा भी घर है, तो कहीं आग तो नहीं लगी हो, तो आपको दुख होगा। क्यों? अपने तो बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप पहुँचे तो पता चला कि नहीं नहीं हमारा घर तो सुरक्षित है, तो अब आपको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? तो भाई मार्केट में आग लगी है तो आपको दुख हो रहा था, अब जब पहुंचे हो और पता चला घर सुरक्षित है तो दुख नहीं हो रहा है। क्यों? अपने में कुछ नहीं हो रहा ना, मेरा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि दुख वही होगा जहाँ मेरा अपनत्व जुड़ा होगा। यदि वहाँ आपके घर में यदि कोई तकलीफ हुई होती तो दुख होता, क्योंकि मेरा अपनत्व वहाँ पे जुड़ा हुआ है, और बगल वाले के साथ अपना अपनत्व नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं हो रहा है। तो दुख किसका है? अपनेपन का। अपनेपन का दुख है। जो वस्तु मेरी नहीं है उसको अपना मान रखा है, दुख इस बात का है। दुख इस बात का नहीं है कि उस वस्तु को मैं जानता हूँ, वस्तु को जानना तो जीव का स्वभाव ही है। पर पदार्थों को जानना, स्व को जानना, ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी दुख का कारण नहीं होता है। ज्ञान कभी भी दुख का कारण नहीं है, अज्ञानता दुख का कारण है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा जानना, ये दुख का कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, ये दुख के कारण है। सम्यक ज्ञान दुख का कारण नहीं। माइक को माइक जानना, तो ये माइक का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। हाँ, ये माइक मेरा है, मैं इसमें कुछ कर धर सकता हूँ, ऐसी जो विपरीत ज्ञान है ये दुख का कारण बनता है। ठीक है, यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि बात तो मात्र इतनी सी ही है कि तेरी आत्मा की सिद्धि मात्र इसलिए रुकी हुई है कि आत्मानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर जानने में आते हुए भी तू उसे निज नहीं जानता, उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता, और उसी काल में जानने में आते हुए राग आदि में अपनापन करता है, पर पदार्थों में अपनापन करता है। तेरी इतनी सी भूल के कारण तू संसार में भटक रहा है। तू अपनी यह भूल सुधार ले तो कल्याण होने में देर। कितनी आयरनी है, विरोधाभास है कि जो अपना है उसमें अपनापन नहीं है, और जो अपना नहीं है उसमें अपनापन। ये मात्र संसार का कारण है। साध्य सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आत्मा तो निरंतर जानने में आ रहा है, लेकिन जो निरंतर जानने में आ रहा है, जो मैं हूँ, उसमें अपनापन नहीं है। और जो पर पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, जो मेरे नहीं है, जो मैं नहीं हूँ, और उसमें अपनापन करके बैठा हुआ है। तो जो मेरा है उसमें अपनापन नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसमें अपनापन है। तो ये तो दुख का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? परिवार क्यों टूटते हैं? मान लीजिए पति पत्नी है, उनका संबंध क्यों टूटेगा? कि जो अपना है उसे अपना नहीं माने और कोई दूसरे को अपना माने, तो यही तो संबंध टूटने का कारण बने। ऐसे ही जीव जो अपना है उसको अपना नहीं मानता है, और जो अपना नहीं है, पराया है, उसे अपना मानता है। तो ये तो दुख का कारण है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, उक्त संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव श्री का भी यहाँ पे उदाहरण दिया है। ज्ञायक ज्ञायक यह जो जानन क्रिया द्वारा जाना जाता है वह मैं हूँ, ऐसे अंतर में नहीं जाकर जानने में आते हुए राग के वश होकर वह राग ही मैं हूँ, इस प्रकार अज्ञानी मानता है। इस कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता। दर्शन मोह के कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता, ऐसा नहीं कहा। कोई माने कि कर्म से होता है, यह बात झूठी है। 3 काल में भी कर्म से आत्मा का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं होता। कर्म तो पर द्रव्य है, पर द्रव्य से स्वद्रव्य में कुछ होता है, यह बात सर्वथा मिथ्या है। अरे भाई, राई की ओट में पहाड़ छिप गया है, आंख की पुतली के सामने से राई हटी नहीं कि पूरा पहाड़ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि पहाड़ तो एकदम सामने ही पड़ा है ना। आत्मानुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा अंतर में ही विराजमान है।
निरंतर अनुभव में भी आ रहा है। बस कमी तो इतनी ही है कि ऐसा आत्मज्ञान उदित तो नहीं हो रहा है कि यह जो व्यावहारिक रूप से ज्ञात हो रहा है वही मैं हूँ। ऐसा ज्ञान उदित तो होते ही सहज ही उसी में अपनापन स्थापित हो जाएगा और तद अनुरूप आचरण भी उदित हो जाएगा। साध्य की सिद्धि का यही एकमात्र उपाय है। गुरुदेव श्री ने अपने सुधरण में एक बात पर विशेष प्रकाश डाला है कि अभी हमने समझा था कि अनुभव में आता हुआ भी आत्मा जानने में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अनादि बंध के कारण, ये अपन ने वाक्य पढ़ा था टीका में कि अनादि बंध के कारण पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व है और इस कारण से अनुभव में आता हुआ आत्मा अनुभव में ज्ञान में नहीं है। तो कोई यहाँ पे ये पकड़ ले कि भाई कर्म के कारण आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, तो उस बात का यहाँ पे गुरुदेव श्री समाधान कर रहे हैं कि कोई यदि ऐसा समझे कि कर्म के कारण आत्मा जानने में नहीं आ रहा हो तो ऐसा नहीं है। 3 काल में कर्म आत्मा में कुछ भी कर सकते नहीं है। कर्मों के कारण आत्मा जानने में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है। जीव स्वयं अपनी अज्ञानता के कारण अथवा पर द्रव्य में एकत्व के कारण आत्मा को नहीं जानता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि यदि स्वयं आत्मा को जाने तो कर्म का उदय तो वहां पे अपने आप मंद पड़ता है। कर्म के कारण आत्मा जानने में नहीं आ रहा हो ऐसा नहीं है। आत्मा स्वयं को नहीं जानता इसलिए कर्मों का बंधन होता है। पॉइंट पकड़ में आ रही है। तो जो निमित्ताधीन दृष्टि है उसका यहाँ पे गुरुदेव श्री ने खंडन किया कि कर्मों के भरोसे नहीं बैठना है। साहब जब कभी कर्म का उदय मंद पड़ेगा, जब कोई पुण्य उदय आएगा, जब कोई शुभ संयोग मिलेंगे तब हम आत्मा को जानेंगे, कि ऐसे 3 काल में भी आत्मा जानने में आने वाला नहीं है। कर्मों के कारण आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म संबंधी अज्ञान है इसलिए कर्मों का बंध है। तो अनुभव में आता हुआ आत्मा क्यों जानने में नहीं आ रहा है? साहब कर्म का तीव्र उदय है इसलिए जानने में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं आत्मा को नहीं जानता हूँ, स्वयं की आत्मा को जानने की रुचि नहीं है इसीलिए आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। तो दर्शन मोह के कारण आत्मज्ञान उदित नहीं होता है ऐसा नहीं कहा। कोई माने कि कर्म से होता है, यह बात झूठी है। 3 काल में भी कर्म से आत्मा का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं होता है। कर्म तो परद्रव्य है, परद्रव्य से स्वद्रव्य में कुछ होता है, यह बात सर्वथा मिथ्या है। अरे भाई राई की ओट में पहाड़ छिप गया है। क्या राई की ओट में पहाड़ छिप गया है? आंख की पुतली के सामने से राई हटी नहीं कि पूरा पहाड़ दिखाई देने लगेगा। सब होता है ना कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन उस पहाड़ को छुपाने के लिए एक राई का दाना भी काफी है। क्यों? कि जैसे जैसे हम राई के दाने को पास लाते जाएंगे विशाल से विशाल वस्तु भी ओझल होती चली जाएगी। सामने बहुत बड़ा पहाड़ है लेकिन मैंने अपनी एक उंगली रख दी तो पूरा पहाड़ छुप गया कि नहीं छुप गया? तो पूरा पहाड़ छुप गया है। उसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक राई की ओट में पूरा पहाड़ छुपा हुआ है। करना क्या है? उस राई के दाने को हटाना है। राई का दाना हटा नहीं कि पूरा पहाड़ हमें दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही अनुभव में आता हुआ जो भगवान आत्मा है वो तो निरंतर ही अनुभव में आ रहा है। मात्र अपनी अज्ञानता की एक राई का दाना आंखों के सामने रख रखा है। अपनापन हमने पर द्रव्यों में कर रखा है। यदि वही अपनापन स्वद्रव्य में हो जाए तो पूरा आत्मा तो ज्ञान का विषय बन ही रहा है। वो पूरा पहाड़ तो वही का वही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली गई है, गुरुदेव जी ने भी ली। अब इसके आगे 20वें नंबर का कलश प्रारंभ होगा। ये जो 7वीं 18वीं गाथा आई है उसमें जो विषय आया है उसका उपसंहार इस 20वें नंबर के कलश में किया जाएगा और फिर आगे की चर्चा, थोड़ा सा प्रकरण भी चेंज होगा, वो चर्चा फिर आगे अपन करेंगे।